नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए अब हम शेखीबाज मक्खी की कहानी आगे पढ़ते हैं। भाग 3। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को अब बहुत गुस्सा आया। आग बबूला होने का अर्थ है गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा। उसने क्या किया? कान के पास पंजा मारा, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। मक्खी तो उड़ गई। जब मक्खी उसके कान के पास बैठी तो शेर ने क्या किया? ज़ोर से अपने कान पर पंजा मारा मक्खी को उड़ाने के लिए, लेकिन मक्खी उड़ गई और उसका पंजा उसके कान के आसपास लगा। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब दूसरी बार भी क्या हुआ? मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, यानी कि उसकी नाक से उसकी थोड़ी थोड़ी त्वचा यानी कि स्किन उतर गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। जो मक्खी थी ना बच्चों, वो बहुत शरारती थी। कभी वो उसके कान के पास बैठती, कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। घायल का मतलब है चोट पहुंचाना। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। ऊब यानी कि परेशान होना, बोर होना, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस अब क्या हुआ? शेर राजा मक्खी के सामने हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी के पास तो बहुत सारा घमंड था। वो क्या करने लगी? वो आगे उड़ती 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 आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम करने का अर्थ है बच्चों हाथ जोड़कर नमस्ते करना। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब जो मक्खी थी वो बहुत ही घमंडी थी। उसने शेर से कहा, उसने हाथी से कहा, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। यानी कि वो कहने लगी, अब मैं जंगल की रानी हूँ, मैं जंगल की लीडर बनूंगी। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बर्बाद यानी कि वेस्ट। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अब हाथी ने सोचा, इससे बातें कर कर अपना समय क्यों बर्बाद करना, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। तो हाथी ने अपनी सूंड सूंड यानी कि ट्रंक उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। वहाँ पर एक लोमड़ी आई। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर अब कौन आया? लोमड़ी। और लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराना यानी कि धीरे धीरे स्माइल करना, मुस्कुराना। मंद मंद यानी धीरे धीरे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। अब मक्खी में बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, अब मुझे तू प्रणाम कर। जो भी रास्ते में उसे मिल रहा था, सबसे वो कहने लगी कि मुझे प्रणाम करो, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसने जंगल के राजा को हरा दिया है, तो ऐसे ही वो सारे पशु पक्षियों को भी हरा देगी और जंगल की रानी बन जाएगी। मैंने जंगल के विशाल काय का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा। हाथी क्या होता है? बहुत बड़ा। आज के लिए इतना।